Now, one more is ice cube is floating in water. हाँ जी, रो वाटर बड़ा होता है रो आइस से, और अगर आप न्यूमेरिकली लिखना चाहते हैं तो ये रो वाटर इफ इनिशियली ice is floating. And say initial water level is H0. Floating. Now, if ice melted, then what will happen to the initial level of water? हाँ जी, ये जो था क्या होगा? नाउ फिर से लॉजिकली हम यही कंसेप्ट का डिस्कशन है, वॉल्यूम और डेंसिटी, इन्हीं दो पार्टों का आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। क्या देखते हैं, अगर आइस बैलेंस है तो नो डाउट मास ऑफ आइस इंटू जी, और ये रहा एफ बी। हाँ, तो यहां पर एफ बी जो आएगा वो मास ऑफ आइस इंटू जी के बराबर होगा बिल्कुल। हाँ जी, तो ऐसा हो गया। तो अगर आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एफ बाय एन सी, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू जी, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी, जी से जी कैंसिल कर दीजिए, और अगर आप लिखेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.9 वाटर एंड वी आइस, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 वाला जो है वो 0.9 वॉल्यूम ऑफ आइस आएगा। हाँ, होगा। नाउ फाइनली, हाँ जी देखिए, फाइनली मेल्ट हो गया, तो फाइनली मेल्ट होगा तो होगा क्या, अगेन मास ऑफ आइस और मास ऑफ वाटर आफ्टर मेल्ट, ये तो चेंज नहीं होगा। तो ये रो आइस वॉल्यूम ऑफ आइस, रो वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या, मेल्ट। तो अगर आप लिखोगे तो ये 0.9 आइस और ये रो वाटर एंड वाटर, जब ये मेल्ट होगा तो कितना वाटर बनेगा, 0.9 आइस, रो वाटर ना, हाँ कैंसल। तो जो आइस मेल्ट होगा ना वो आपका इतना ही आएगा जो कि आपके इनिशियल के बराबर है वाटर डिस्प्लेस। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बात आप समझो, अगर आइस फ्लोट कर रहा है तो इसके मास के बराबर वाटर डिस्प्लेस है, बिल्कुल। हाँ जी, नाउ और जब ये मेल्ट होगा तो पता है उतना ही मास ऑफ वाटर बनेगा।
मतलब उसका वॉल्यूम ही कम हो जाएगा। मतलब अगर ये मेल्ट होगा तो आपको पता है वाटर इतना होगा ही नहीं, ये इतना ही तक वाटर आएगा। हाँ जी, और H2 जो है वो H0 के बराबर होगा। बिल्कुल, देखिए ध्यान से, शुरू में भी जो वाटर डिस्प्लेस्ड है वो आइस के वेट के बैलेंस कर रहा है, मतलब उतना डिस्प्लेस्ड होगा। बिल्कुल, हाँ। एंड सिमिलरली जब मेल्ट हो गया तो भी तो वो उसी में है, तो अभी भी उस पार्ट ऑफ लिक्विड को बैलेंस करने के लिए वाटर तो उतना ही डिस्प्लेस होगा, क्योंकि मास में तो चेंजेस आए नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि लेवल चेंज नहीं होगा, बिल्कुल, इवन कंसिडरिंग स्लाइट चेंजेस, राइट। तो ये ऐसा है ना। कुछ और भी इस कंसेप्ट पर हैं एग्जांपल्स, उनको भी देखते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन हम इस तरीके से लिख रहे हैं, लिखते हैं। सपोज वाटर ही है, हाँ, और इसमें हमने एक ब्लॉक रख रखा है, हाँ जी। चलिए, ये रो वाटर है, ये रो ऑब्जेक्ट है, या ब्लॉक को भी लिख लेते हैं। हाँ, नाउ आप समझ ही रहे हैं कि ये ब्लॉक का ज्यादा होगा तभी ये फ्लोट करेगा। इफ इनिशियली block is floating in water as shown in the figure। हाँ जी, now some oil poured into the water, रो वाटर ज्यादा है ब्लॉक से और वायल का सबसे कम है, हाँ, into the water, then what will happen to the initial level of water, जो भी है H0, ये क्या करा जा रहा है इसमें, और हम लोग दूसरा लिक्विड ये इस तरीके से है, तो ऑफ कोर्स वो ये और ये रो आयल, हाँ, ये इस तरीके से। तो क्या होगा नाउ, देखिए कंसेप्चुअली तो नो डाउट डेंसिटी और वॉल्यूम का ही रिलेशन है, आप उसको समझेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखिए मैं बोल रहा हूँ कंसेप्चुअली जो हमें डिस्कस करना है, और इसमें भी जो बात है वो ये लिखते हैं।
सॉल्यूशन। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, इनिशियली बात ऐसा है, हां, मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी के बराबर होगा एफ बाय एन सी, और वो भी होगा एफ बाय एन सी बाय द वाटर। हाँ जी, बिल्कुल। नाउ इनिशियली तो जो भी है मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी और डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 केस में, और इनटू जी। हाँ, नाउ जो भी आप लिखना चाहेंगे, अभी जो आ रहा है, हाँ, सेकंड केस अगर लिखें फाइनली, तो फाइनली अभी तो आपका ये है कि यहां तक केवल और केवल आपका ओनली एंड ओनली क्या है, वाटर है। हाँ, नाउ फाइनली ऐसा है कि आपका ध्यान दीजिए, यहां तक तो जो भी है आपका वाटर है, एक बायंसी बाय द वाटर लगेगा, बिल्कुल। नाउ वेट तो इसका वही है, और जब हम ध्यान रखें क्या, अगर आप कोई लिक्विड आप डालेंगे तो जितना ये पोर्शन इस लिक्विड का डिस्प्लेस्ड है, ये भी आपका अपवर्ड थ्रस्ट ही लगाएगा। हाँ जी, तो इस बार भी फ्लोट कर रहा है, तो इस बार जो आएगा वो मास ऑफ ब्लॉक इनटू जी जो आएगा वो एफ बी वाटर प्लस बायंसी बाय द आयल। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो ये वॉल्यूम जरूर डिस्प्लेस कर रहा है। नाउ एंड अगर हम लोग बात करें वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर सेकेंड केस में इनटू जी प्लस वॉट एवर डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ आयल और इनटू जी, जी तो चलिए कैंसिल। इस बार जो है ऑफ कोर्स आपका वॉल्यूम 2 जो आएगा वाटर का वो छोटा होगा वॉल्यूम 1। हाँ जी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये है ना, आयल डिस्प्लेस हो रहा है। सेकेंड टाइम में ध्यान रखिएगा, कई लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि ये प्रेशर बढ़ा देगा, ये इसको दबा देगा और ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। नहीं, गलत कंसेप्ट। एनीवे, नाउ दिस टाइम दिस ब्लॉक इज बैलेंस्ड बाय बोथ द बायंसी फोर्स। ध्यान से, बायंसी फोर्स अपवर्ड ही लगेगा, अपवर्ड थ्रस्ट, एंड विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। हाँ, राइट, एंड दिस इंप्लाइज, हाँ जी, जो पहले था वो ज्यादा डिस्प्लेस्ड था। हाँ जी, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड लिख रहे हैं तो ज्यादा था और बाद में कम होगा, यानी कि लेवल जो है वो घट जाएगा। समझ रहे हैं, और ये ब्लॉक ऊपर जाता है। एनीवे, एंड दिस इंप्लाइज एच नॉट विल डिक्रीज एज फाइनली वाटर displaced decreases. हाँ, and this is the concept, है ना। नाउ हम इस तरीके से आगे अप्लाई करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे और सीखने के लिए मिलेगा, राइट। नाउ फ्लूइड में भी हम लोगों को कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातें हैं, उसको देखते हैं, एंड फोर्स, है ना। देखिए,